हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी परीक्षा। मैं हूं जय शर्मा और आज हम लेके आए हैं इकोनॉमिक्स क्लास 12 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स का थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ओके, इससे पहले वाली क्लास में हमने समझा था दैट व्हाट एग्जैक्टली अ सिंपल इकोनॉमी मींस, जहां पे हमने कुछ चीज़ें हाईलाइट करी थी। जैसे अगर हम उस पर बात करें तो हमने ये चीज़ समझी थी कि इकोनॉमी में हमने एक क्वेश्चन को समझा था, दैट वाज व्हाट टू प्रोड्यूस। ओके, अब व्हाट टू प्रोड्यूस में हमने देखा कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन इकोनॉमी, कि हमें प्रोड्यूस क्या करना चाहिए वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, तो अब प्रोड्यूस करने पे यानी कि ये किसका पॉइंट आ गया, फ्रॉम द प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, दैट उसको प्रोड्यूस क्या करना है। तो वो प्रोड्यूस क्या करेगा डिपेंडिंग अपॉन द इकोनॉमी में डिमांड क्या है। ठीक है, इकोनॉमी में डिमांड क्या होती है उस पर डिपेंड करता है, यानी कि इकोनॉमी में डिमांड कौन कर रहा है, डिमांड कर रहा है द कंज्यूमर। ओके, तो कंज्यूमर जब कोई चीज की डिमांड कर रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा। अब कंज्यूमर की डिमांड डिपेंड करती है बेस्ड अपॉन टू थिंग्स। द फर्स्ट थिंग इज द बजट, कि उसका बजट कितना, दैट मीन्स कि उसकी इनकम क्या है। सेकेंड थिंग जो हो जाती है दैट इज कि उसका प्रेफरेंस क्या है, कि उसको क्या चीज़ की प्रेफरेंसेस है, क्या उसको चाय पीनी अच्छी लगती है या कॉफ़ी पीनी अच्छी लगती है, क्या उसको नेसेसिटी आइटम्स चाहिए या लग्जरी आइटम्स चाहिए। तो इस तरीके से हमने समझा था कि व्हाट टू प्रोड्यूस का जो सेगमेंट होता है वो कैसे डिफाइन किया जाता है। वो यूजुअली डिफाइन किया जाता है कि एक इकॉनमी में डिमांड क्या चीज़ की है और उसके अकॉर्डिंगली जो प्रोड्यूसर होता है वो अपनी सप्लाई करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने समझी थी। तो आज की इस वीडियो में हमारा जो मेजर फोकस रहेगा दैट वुड बी ऑन दी कंज्यूमर बिहेवियर, कि कंज्यूमर का बिहेवियर क्या होता है। ओके, क्या फैक्टर्स होते हैं जो कंज्यूमर के बिहेवियर को इम्पैक्ट करते हैं। एज दिस इज अ थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, तो इसके अंदर हम कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे, राइट। तो थोड़ा सा इसके अंदर कोर इकोनॉमिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू आएगा, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। इवन दो इतना कोर इकोनॉमिक्स हमें एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता, बट इट इज पार्ट ऑफ द एनसीईआरटी जो हमें एक क्लैरिटी देता है। दैट मीन्स कि जो भी स्टूडेंट नॉन इकोनॉमिक के बैकग्राउंड के हैं, ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है और बहुत ज़्यादा नेसेसिटी रहती है कि वो एक्चुअली कंज्यूमर बिहेवियर की कुछ थियरीज को एक ओवरव्यू ले ले, ताकि वो अपना खुद का एक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर सके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, हम वन बाय वन समझते हैं। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखना है, दैट इज कि व्हाट एग्जैक्टली इंट्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में हम देखे हैं। तो वो होता है कि इट इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर्स जो अपने डिसीजंस लेता है। क्या टाइप के डिसीजंस लेता है, कि उसकी जो भी इनकम हुई है वो इनकम को वो कहाँ पे स्पेंड करेगा, यानी कि व्हाट काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे स्पेंड करेगा ताकि उसका मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आए। यानी कि यहाँ पे तीन चीजें आ जाती है। पहली चीज क्या है, डिसीजन। अब डिसीजन किस पे डिपेंड कर रहा है, उसके इनकम पे, और ये इनकम का वो क्या यूज कर रहा है ताकि उसको सेटिस्फैक्शन चाहिए। दैट मीन्स कि अगर मेरी इनकम बढ़ रही है तो मैं मेरा सेटिस्फैक्शन इंक्रीज कराना चाहूंगा। मेरी इनकम कम है तो मेरे को सेटिस्फैक्शन कम मिलेगा, बट मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि दैट व्हाई आई एम अर्निंग, मैं ये अर्न ही इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे सेटिस्फैक्शन चाहिए मेरी लाइफ में, और मेरी लाइफ में सेटिस्फैक्शन तब आएगा जब मेरे पास इनकम आएगी। तो यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लाइफ में रहता है, दैट इज हाउ डज अ कंज्यूमर डिसाइड द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, कि क्या टाइप के कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स पे वो सबसे ज्यादा रिलाय करता है। तो इसको हम अगर बेटर तरीके से समझते हैं तो हम ये चीज कह सकते हैं कि जैसे हमने अभी तक क्या समझा कि कंज्यूमर की जो चॉइस होती है वो दो चीज पे डिपेंड करती है। कंज्यूमर चॉइस डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स, राइट। फर्स्ट थिंग देखा हमने दैट इज द बजट, एंड सेकेंड थिंग देखा हमने कि प्रेफरेंस क्या है उसका। ओके, प्रेफरेंस को यूटिलिटी भी कहा जाता है, सेटिस्फैक्शन भी कहा जाता है, ये हम अभी आने वाले स्लाइड्स में समझेंगे। बट पहले हम समझते हैं विद रिस्पेक्ट टू द बजट। अब यहां पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, कि एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से कि मेरी जो टोटल इनकम है, लेट्स से आई हैव अ टोटल इनकम ऑफ ₹40, दैट इज माई टोटल इनकम, कि मेरी 40 रुपए मेरी टोटल इनकम है। ओके, अब मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ऐसा है कि मैं जब एक बनाना परचेज करता हूं तो उसका प्राइस है ₹5, और अगर मैं
एक मैंगो परचेज करता हूं तो उसका प्राइस है ₹10, ठीक है। सो दैट मीन्स कि अगर मैं 40 रुपीज में अगर 8 बनाना परचेज कर लेता हूं तो दैट मीन्स कि मेरे 40 रुपए खत्म हो जाएंगे एंड देयर विल बी नो मैंगो, मैं मैंगो नहीं खा सकता। वेर एज अगर मैं 10 रुपीज के 4 मैंगो कंज्यूम कर लेता हूं दैट मीन्स मेरे 40 रुपीज खत्म हो जाएंगे और मैं कोई भी बनाना नहीं खा सकता, राइट। सो दैट इज माई बजट। तो यहां पे मैं ये कह सकता हूं कि ये एक मेरा बजट है कि 40 रुपए को मेरे को किस तरीके से यूज करना है। क्या मेरे को वो सारा बनाना खाने में यूज करना है, ठीक है, क्या मेरे को वो सारे मैंगो खाने में यूज करना है, या फिर मेरे को कॉम्बिनेशन यूज करना है। लेट्स से अगर मैं कॉम्बिनेशन यूज कर रहा हूं तो एक थर्ड पॉसिबिलिटी आती है, दैट इज द कॉम्बिनेशन, जिसके अंदर मैं कह रहा हूं कि मेरे को 2 मैंगो चाहिए, दैट मीन्स कि मेरा 20 रुपीज हो गया और मेरे 20 रुपीज बाकी है एंड उसके अकॉर्डिंगली मैं 3 बनाना ले लूंगा, ओके, फिर भी मेरे 2 रुपीज बच जाएंगे, राइट। सो वो 2 रुपीज को मैं सेविंग्स करूंगा। सो हालांकि सेविंग्स पे हम नहीं आ रहे, बट पॉइंट ये है कि देर आर 3 काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन। पहला है नो मैंगो ओनली बनाना, दूसरा है नो बनाना ओनली मैंगो, एंड तीसरा है द कॉम्बिनेशन ऑफ बनाना एंड मैंगो। अब सवाल ये बनता है कि मेरे को मैंगो लेना है, बनाना लेना है या कॉम्बिनेशन लेना है, ये डिपेंड करता है मेरे प्रेफरेंस पे। अब मेरा प्रेफरेंस मेरे को डिपेंड करता है मेरे सेटिस्फैक्शन पे, कि मेरा सेटिस्फैक्शन क्या है, व्हाट इज माय एक्चुअल सेटिस्फैक्शन। क्या मेरे को सेटिस्फैक्शन मिल रही है सिर्फ बनाना खा के, क्या मेरे को बनाना से सेटिस्फैक्शन मिल रही है, क्या मेरे को मैंगो खा के सेटिस्फैक्शन मिल रही है, या मेरे को दोनों यानी कि बोथ का कॉम्बिनेशन खा के मेरे को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो ये वेरी करता है कंज्यूमर की चॉइस पे। तो जैसे कंज्यूमर की चॉइस पे हमने देखा कि बजट और प्रेफरेंस दैट मींस द सेटिस्फैक्शन वो बताता है कि एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की चॉइस क्या रहेगी, राइट। तो इसका एग्जांपल तो वही है जो हमने अभी लिया। तो इसके मतलब से हम ये कह सकते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर is actually the study of the individual consumers जो डिसीजन ले रहा है बेस्ड अपॉन इट्स इनकम, कि वो ये इनकम को कहां पे एलोकेट करेगा ताकि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ओके। अब यहां पे जो दूसरी चीज हमने समझनी है दैट इज द प्रेफरेंस में हमने समझा कि सेटिस्फैक्शन का मतलब समझा। अब सेटिस्फैक्शन को इकोनॉमिक टर्म में कहा जाता है यूटिलिटी, कि आपके पास यूटिलिटी कितनी हो रही है। यूटिलिटी इन द सेंस कि आपके पास कितना पैसा है कि आप मैंगो खा पा रहे हो, कितना पैसा है कि आप बनाना खा पा रहे हो, या कितना पैसा है कि आप दोनों का कॉम्बिनेशन खा पा रहे हो। तो दैट इज माय सेटिस्फैक्शन, दैट मींस द यूटिलिटी। तो अगर हम यूटिलिटी को समझते हैं तो व्हाट एग्जैक्टली यूटिलिटी मींस, दैट मींस इट इज द सेटिस्फैक्शन एक कंज्यूमर को मिलता है फ्रॉम कंज्यूमिंग एनी काइंड ऑफ गुड्स और सर्विसेज। यानी कि मेरे को बनाना खा के क्या सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, मेरे को किसी से पढ़ के क्या सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, मेरे को कोई और टाइप की सर्विसेज से जो भी सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, दैट इज माई यूटिलिटी। अब यूटिलिटी 2 तरीके की होती है। पहली यूटिलिटी होती है दैट इज द टोटल सेटिस्फैक्शन, कि मेरे को टोटल सेटिस्फैक्शन मिल चुका है, मैंने 4 मैंगो खा लिए, आई एम टोटली सेटिस्फाइड नाउ। बट दैट इज द पॉइंट कि ये टोटल यूटिलिटी का पॉइंट आता है। अब मेरे को किसी ने बोला कि आप 4 की जगह 5 मैंगो खाओ, यानी द 5th मैंगो आप खाओगे तो आपका यूटिलिटी इंक्रीज होगा, दैट मींस आपका सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होगा। बट दैट 5th इज माई एडिशनल सेटिस्फैक्शन। तो जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है मेरे को फ्रॉम कंज्यूमिंग 1 मोर यूनिट ऑफ गुड इज द मार्जिनल यूटिलिटी। तो वापस अगर हम समझते हैं कि यूटिलिटी 3 टाइप का होता है। पहला यूटिलिटी होता है इज दी सेटिस्फैक्शन, कि आपको जो नॉर्मल लेवल का सेटिस्फैक्शन मिलता है फ्रॉम कंज्यूमिंग एनी गुड्स और सर्विसेज, दैट इज द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। वेयरएज टोटल यूटिलिटी का मतलब है कि आपने जितना भी कंज्यूम किया है, अ क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इज द टोटल सेटिस्फैक्शन है आपकी लाइफ का, ओके। वेयरएज मेरे पास अगर फिर भी पैसा बच रहा है तो मैं एक एडिशनल कम्युनिटी का या 1 मोर यूनिट कंज्यूम करूंगा, दैट विल बी माय एडिशनल सेटिस्फैक्शन, जिसको मैं मार्जिनल यूटिलिटी कहूंगा। इसका एग्जांपल है कि अगर मेरे को 5 बनाना अगर मैं कंज्यूम करता हूं तो मेरा यूटिलिटी है 28 यूनिट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन। अगर मैं 6th बनाना कंज्यूम कर रहा हूं तो दैट मींस कि अब मेरा यूटिलिटी जो सेटिस्फैक्शन है वो 30 यूनिट्स बढ़ गया। दैट मींस कि जो एक्स्ट्रा 2 यूनिट्स ऑफ माय यूटिलिटी हुई है
दैट इज माई मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि 2 यूनिट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन मेरे में इंक्रीज हो चुका है। ओके तो यहां से हम यूटिलिटी को और बेटर तरीके से समझते हैं। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ यूटिलिटी, जैसे इसके अंदर एक आ जाता है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का क्या होता है कि जब आप एक पर्टिकुलर गुड कंज्यूम करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली स्लाइड में हमने देखा था, इससे पहले वाली स्लाइड में कि हमने देखा कि मैं जब 5 बनाना खा रहा हूं तो मेरे को 28 यूनिट्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, दैट इज माई यूटिलिटी हो रही है। 6 बनाना खा रहा हूं तो मेरे को 30 यूनिट्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। बट क्या जरूरी है कि जब मैं जितने बनाना खाता जाऊंगा, 7th बनाना खाऊंगा या 8th बनाना खाऊंगा, तो क्या मेरा सेटिस्फैक्शन कम होगा या ज्यादा होगा? ओके एक और एग्जांपल लेते हैं कि मैं डोमिनोज गया पिज्जा खाने। अब एक पिज्जा में लेट्स से 6 स्लाइड आ रही है या 8 स्लाइड आ रही है। तो जब मैंने पहली स्लाइस खाई, पिज्जा की स्लाइस जब मैंने पहली स्लाइस खाई, सो मेरा सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम था। दूसरी स्लाइस में मेरे को और अच्छा लगा, तीसरी स्लाइस में मेरे को और अच्छा लगा, बट चौथी स्लाइस से मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल अब कम हो गया, क्योंकि वो 3 स्लाइस ने मेरे को सेटिस्फाई कर दिया दैट ओके मैंने आज पिज्जा खा लिया, तो चौथी स्लाइस से मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल कम हो जाएगा, 5th स्लाइस से मेरा और सेटिस्फैक्शन लेवल कम होगा, और 6th में मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल 0 हो जाएगा। ओके तो कहने का मतलब क्या है कि जितना ज्यादा आप कंजम्पशन करोगे उतना ज्यादा आपका सेटिस्फैक्शन लेवल पीक पे आएगा, और एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा उसके बाद में आपका सेटिस्फैक्शन लेवल कम होने लग जाएगा, इवन दो आप वो पिज्जा की स्लाइस खा रहे हो एक्स्ट्रा या फिर आप बनाना एक्स्ट्रा खाया जा रहे हो। सो दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दैट मीन्स कि आप जितना ज्यादा कमोडिटी कंज्यूम करोगे, जितना एडिशनल सेटिस्फैक्शन आता जाएगा फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट, वो डिक्रीज होता जाएगा। राइट दैट मीन्स कि जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन था कि मैं जितना ज्यादा बनाना खाता जाऊंगा, कि मैंने जब 6 बनाना खाया तो मेरे को 30 यूनिट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला, तो जरूरी नहीं कि 7th में मेरे को 32 मिलेगा। देयर आर चांसेस कि 7th में मेरे को 30 से 28 हो गया वापस, या 25 हो गया, क्योंकि मेरे को और ज्यादा बनाना नहीं खाना था। क्योंकि कंज्यूमर चॉइस उसके प्रेफरेंस पे डिपेंड करती है कि उसको सेटिस्फैक्शन किससे मिल रहा है, कि मैं 6 बनाना खा के मेरा बनाना से पेट भर गया, मेरा मन भर गया, अब मेरे को शायद कुछ और खाना है। तो अगर आप मेरे को एडिशनल सेटिस्फैक्शन में बोल रहे हो कि आपने 6 बनाना खाया तो आपको 30 यूनिट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला, अब मैं आपको एक मैंगो दे रहा हूं तो शायद मेरा 10 यूनिट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन बढ़ जाएगा। बट अगर मैं सेम बनाना खाता रहूंगा तो मेरा सेटिस्फैक्शन नहीं बढ़ेगा। इसलिए हमें चेंज की जरूरत होती है। दैट्स व्हाट ह्यूमन नेचर इज अबाउट, कि मैं चेंज करता रहूंगा। सो वही एग्जांपल है कि अगर मैं फर्स्ट स्लाइस ऑफ पिज्जा खा रहा हूं तो उससे मेरे को मोस्ट सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, लेकिन अगर मैं 5th स्लाइस खा रहा हूं तो मेरा सेटिस्फैक्शन जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाएगा। तो इसका रिलेवेंस क्या है कि ये हमें एक्सप्लेन करता है दैट व्हाई द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। अब डिमांड कर्व के बारे में हम और अच्छे से समझेंगे इन द कमिंग स्लाइड्स, बट अभी के लिए हम समझते हैं द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, जिसके अंदर हमने पहले समझा the meaning of utility, the total utility, the marginal utility, the law of diminishing utility, and now is the cardinal utility analysis. Now what exactly cardinal utility analysis? कि इसका मतलब ये होता है that हम जो utility हमने बताई है कि हमने जो इससे पहले वाली स्लाइड में देखा that we are measuring the utility. ओके कि मैंने अपना सेटिस्फैक्शन मेजर किया कि मेरे को 28 यूनिट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला 5 बनाना खा के। अगर मैं 6 बनाना खा रहा हूं तो मेरे को 30 यूनिट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला। दैट मींस दैट आई एम मेजरिंग माय यूटिलिटी इन न्यूमेरिकल टर्म्स। तो वही मतलब होता है कि कार्डिनल यूटिलिटी का मतलब ये होता है कि आप अपनी यूटिलिटी को मेजर कर सकते हो न्यूमेरिकल में, जो आपको अलाउ करता है कि आप अपने सेटिस्फैक्शन को डिराइव कर सको फ्रॉम द बंडल ऑफ गुड्स, कि कितने बंडल ऑफ गुड्स है, यानी कि कितने नंबर ऑफ बनाना है या कितने नंबर ऑफ मैंगो खा के आपको कितना यूनिट ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला है। राइट तो ये आप मेजर कर सकते हो। सो दिस मेजर इज नोन एज कार्डिनल यूटिलिटी। तो इसके अंदर दोनों चीजें कंसिडर की जाती है, फर्स्ट इज द टोटल यूटिलिटी एंड सेकंड इज द मार्जिनल यूटिलिटी। इसको अगर हम एक टेबल से समझते हैं तो और बेटर तरीके से हम समझ सकते हैं। जैसे टेबल में देख रहे हो कि अगर मेरे को आइसक्रीम खाने की क्रेविंग हुई है, ठीक है, सो दैट मीन्स कि मैंने अगर एक स्कूप ऑफ आइसक्रीम खाया तो मेरा टोटल यूटिलिटी यानी कि टोटल सेटिस्फैक्शन 15 हुआ एंड मार्जिनल सेटिस्फैक्शन इज आल्सो 15, क्योंकि यहां पे कुछ एडिशन नहीं हुआ है। जब मैंने 2 स्कूप ऑफ आइसक्रीम खाया तो जो मेरा टोटल यूटिलिटी है वो 27 हो गया।
15 से 27 हो गया, और जो मार्जिन यूटिलिटी यानी कि जो एक्स्ट्रा एडिशन आया है वो 15 प्लस 12 इज इक्वल टू 27, यानी कि 12 मेरे को एक्स्ट्रा आया गया है। जब मैं थर्ड स्कूप ऑफ आइसक्रीम खा रहा हूं तो मेरा जो टोटल यूटिलिटी है, दैट मींस द टोटल सेटिस्फैक्शन, वो 36 हो गया, यानी कि ये +9 हो गया, कि पहले ये +12 हो रहा था फिर वो +9 हो रहा है। सो दैट मींस कि मेरा सेटिस्फैक्शन में जो एडिशन है वो कम होता जा रहा है। ओके, फिर फोर्थ स्कूप ऑफ आइसक्रीम खाया तो मेरा टोटल सेटिस्फैक्शन हो गया 42, और जो मार्जिन यूटिलिटी है वो 6 हो गया। वेरे जब मैंने फिफ्थ स्कूप ऑफ आइसक्रीम खाया तो मेरा जो टोटल यूटिलिटी वो 45 हो गया, और जो मार्जिन यूटिलिटी वो 43 हो गया। जब मैंने सिक्स्थ स्कूप ऑफ आइसक्रीम खाया तो मेरा टोटल यूटिलिटी उतना ही रहा, वेरे मार्जिन यूटिलिटी 0 हो गया। और जब मैंने सेवेंथ स्कूप खाया तो मेरा टोटल यूटिलिटी कम हो गया और मार्जिन यूटिलिटी -3 हो गया। सो दैट मीन्स कि यू आर मेजरिंग योर सेटिस्फैक्शन, you are measuring your utility, and this measuring of utility in numbers is known as cardinal utility analysis. Okay, so मैंने इस तरीके से खुद का यूटिलिटी को मेजर किया। ओके, सो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि दैट वी कैन डिराइव द डिमांड कर्व। अब डिमांड कर्व को हम और बेटर तरीके से कैसे समझते हैं कि यूजुअली हमें डिमांड कर्व का मतलब पता है कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द गुड ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि जितना ज्यादा प्राइस बढ़ता जाएगा उतना डिमांड कम होता जाएगा, जितना प्राइस कम होता जाएगा उतना ज्यादा डिमांड बढ़ता जाएगा, एंड हेंस उससे हमें एक डिमांड कर्व पता चलेगा। अगर ये हम एक ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हम दो एक्सिस ले रहे हैं, एक वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, ठीक है। एक साइड पे आपने प्राइसेस रखा है और एक साइड पे आपने क्वांटिटी डिमांड रखी है, राइट। सो दिस इज 0। अब अगर मैं क्वांटिटी डिमांड पे जाता हूँ या फिर मैं प्राइस पे जाता हूँ तो लेट्स से जो प्राइस है वो स्टार्टिंग में 2 रुपीज़, 4, 6 एंड 8, ओके। वेरेस क्वांटिटी डिमांडेड में मैं आता हूँ 50, 60, 70, 80, ओके। अब यहां पे आपको एक चीज समझनी है कि जब आपको बोला गया है कि क्वांटिटी डिमांडेड इनवर्स रिलेशन विद द प्राइसेस, सो दैट मींस कि जब प्राइस 8 रुपए है तो वहां पे जो क्वांटिटी डिमांड रहेगी वो 50 रुपीज की रहेगी। सो दिस इज द वन पॉइंट। जब वो प्राइस 6 रुपीज है, जब वो प्राइस 6 रुपीज है तो जो क्वांटिटी डिमांड है वो 60 क्वांटिटी हो जाएगी। नाउ जब वो प्राइस अगेन और कम हो गया यानी कि 4 रुपीज हो गया तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 70 रुपीज पे आ गया। वेरेस जब वो सबसे कम है प्राइस दैट इज 2 रुपीज पे है तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 80 यूनिट्स पे आ गया, राइट। तो अब अगर हम इसका डिमांड कर्व समझते हैं, सो दिस इज व्हाट डिमांड कर्व मींस कि ये डिमांड कर्व इस तरीके से जा रहा है, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, कि ये नीचे जा रहा है, कि जितना ज्यादा प्राइस बढ़ेगा उतना डिमांड कम होगा, जितना प्राइस कम होगा उतना ज्यादा डिमांड बढ़ता जाएगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द डिमांड कर्व, ओके। वेरेज अगर इसका हम थियोरी में समझते तो हमने ये चीज देखा है कि जितना ज्यादा प्राइस कम होगा कंज्यूमर और ज्यादा परचेज करेगा, और जितना ज्यादा प्राइस इंक्रीज होगा कंज्यूमर कम परचेज करेगा, हेंस ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व रहता है, ओके। इसके अलावा अगर हम वापस यूटिलिटी पे आते हैं, सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट नेम एज ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। नाउ ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में जो मेजर कॉन्सेप्ट रहता है दैट इज कि इट इज डिफरेंस फ्रॉम द कार्डिनल यूटिलिटी। क्यों? क्योंकि हम कार्डिनल यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, दैट इज माई मेजरमेंट ऑफ माई सेटिस्फैक्शन, कि मैंने इसको इस तरीके से मेजर किया गया है। वेरेस ऑर्डिनल यूटिलिटी को यू कैन नॉट मेजर, आप उसको मेजर नहीं कर सकते। दैट मीन्स कि कंज्यूमर खुद उसको रैंक नहीं कर पा रहा है कि यस मेरे को मैंगो पसंद है एज कंपेयर टू बनाना, बट कितने लेवल ज्यादा पसंद है मेरे को वो मैं नहीं बता सकता ना। कितना यूनिट का सेटिस्फैक्शन मेरे को मैंगो ज्यादा देता है एज कंपेयर टू बनाना, दैट आई कैन नॉट एक्सप्रेस, राइट।
तो यही चीज मैटर करती है दैट कंज्यूमर्स कैन रैंक बंडल्स इन टर्म्स ऑफ प्रेफरेंसेस, बट वो उसको मेजर नहीं कर सकते न्यूमेरिकली। कि मैंने प्रेफरेंसेस में बोला कि मेरा मैंगो इज माय प्रेफरेंस एज कंपेयर टू बनाना, बट आई कैन नॉट मेजर इट इन न्यूमेरिकल कि मेरे को कितना लेवल का सेटिस्फैक्शन देता है एक मैंगो और कितने लेवल का सेटिस्फैक्शन देता है एक बनाना, राइट। तो यहां पे वापस एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, तो उसको अगर हम समझते हैं तो वी कैन से एक जब आप इनडिफरेंस कर्व के बारे में समझोगे, जैसे नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट इनडिफरेंस कर्व, तो इसके बारे में अगर हम समझते हैं तो अगेन हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लेते हैं जिसके अंदर हम दो चीजें ले रहे हैं। ओके, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे हमने लिया है मैंगोज और एक्स एक्सिस पे हमने लिया है बनानास, ठीक है। अब यहां पे ऐसा है कि मेरे पास लिमिटेड इनकम है, ठीक है, मेरे पास लिमिटेड काइंड ऑफ इनकम है। तो मैं क्या करूंगा कि मेरे पास ऑप्शंस है कि मैं 2 मैंगो परचेज करूं, 4 मैंगो परचेज कर सकता हूं, 6 या फिर 8 मैंगो परचेज कर सकता हूं। वेरेज अगर बनाना की बात करें तो अगर हम बनाना की बात करें तो मैं कह सकता हूं 1 बनाना, 2, 3 एंड 4। ओके, तो इस तरीके से मैं कर सकता हूं। तो अगर मेरे पास जितने रुपए हैं, ठीक है, मेरे पास जितने भी रुपए हैं, तो उसके अंदर अगर हम थोड़ा सा अगर इसको चेंज करें ना, अरे यार पूरा ही मिक्स हो गया, अब वापस ड्रॉ करते हैं हम। ये वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। इसको अगर हम यहाँ पे अगर हम बनाना ले लेते हैं और यहाँ पे हम अगर मैंगो ले लेते हैं, ओके। और फिर मैं अगर यूनिट्स की बात करूँ तो बनाना 2, 4, 6, 8 और मैंगो का देखूँ तो आ जाएगा 1, 2, 3 एंड 4। ओके, तो यहाँ पे हमें समझना है कि अगर मैंने वो 40 रुपए सिर्फ 4 मैंगो खरीदने में यूज कर दिए, ओके, मैंने वो 40 रुपए सिर्फ 4 मैंगो खरीदने में यूज कर दिए, सो दैट मीन्स कि मैं 0 बनाना परचेज करूंगा, मैं सिर्फ 4 मैंगो परचेज करूंगा। वेरेज अगर मैंने वो 40 रुपए 8 बनाना परचेज करने में लगा दिए, सो दैट मीन्स कि मैं 0 मैंगो परचेज करूंगा एंड 8 बनाना परचेज कर दूंगा। ओके, सो दिस इज द बजट लाइन। इसको बजट लाइन को हम और बेटर तरीके से समझेंगे इन नेक्स्ट स्लाइड में, बट अभी के लिए आप इतना समझिए। तो यहां पे ऐसा हम कंसिडर कर सकते हैं कि लेट्स से कि अगर मैंने 2 बनाना परचेज कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैंने 2 बनाना परचेज किया है तो मैं 3 मैंगो परचेज कर सकता हूं। ओके, अगर मैंने 4 बनाना परचेज किया है तो मैं 2 ये परचेज कर सकता हूं। अगर मैंने 6 बनाना परचेज किया है तो मैं 1 मैंगो परचेज कर सकता हूं, राइट। अगर मैं 8 के 8 बनाना परचेज कर लूंगा तो मेरे पास पैसा ही नहीं बचा, तो मेरे को सिर्फ बनाना ही परचेज करना पड़ेगा। अगर 4 के 4 मैंने मैंगो परचेज करे तो भी पैसा नहीं बचा, तो मैं सिर्फ मैंगो ही परचेज करूंगा, बनाना नहीं करूंगा। तो इसके बेसिस पे अगर हम यहाँ पे पॉइंट करते हैं, इफ वी प्लॉट अ पॉइंट, तो हम कह सकते हैं तो दीज आर द पॉइंट्स, ओके, एंड दिस कर्व इज नोन एज इनडिफरेंस कर्व, यानी कि ये आपको कॉम्बिनेशन बता रहा है। कॉम्बिनेशन बता रहा है, क्या बता रहा है कि आप 6 बनाना ले लो और 1 मैंगो ले लो, आप 4 बनाना ले लो, 2 मैंगो ले लो, आप 2 बनाना ले लो और 3 मैंगो ले लो। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट यू कैन परचेज कंसिडरिंग द गिवन बजट। हमारा बजट कितना था? ₹40। तो 40 रुपए में मेरे पास ये सारे कॉम्बिनेशन आते हैं और ये कॉम्बिनेशन को हम कह सकते हैं इनडिफरेंस कर्व। इसका मतलब आ जाता है इनडिफरेंस कर्व। अगर हम इसका लिटरल मीनिंग समझते हैं तो इनडिफरेंस कर्व का मतलब क्या है? दैट ऑल पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग द बंडल्स दैट गिव इक्वल सेटिस्फैक्शन, कि मेरे को इक्वल नंबर ऑफ सेटिस्फैक्शन जो देगा, दैट इज माय इनडिफरेंस कर्व्स। तो यहां पे एक और कॉन्सेप्ट इवॉल्व होता है, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। दैट मींस द रेट एट विच अ कंज्यूमर इज
willing to substitute one good for another while maintaining the same level of satisfaction यानी कि utility. So that is the marginal rate of substitution. That is marginal का हमने मतलब समझा ही कि मार्जिनल यूटिलिटी की एक एडिशनल सेटिस्फैक्शन रहता है. तो सिमिलरली मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि ये वो पर्टिकुलर रेट है एट विच ए कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्स्टिट्यूट वन गुड, कि उसने एक बनाना को सब्स्टिट्यूट कर दिया क्योंकि उसको मैंगो ज्यादा खाना था, या उसने एक मैंगो को सब्स्टिट्यूट कर दिया कि उसको बनाना ज्यादा खाना था, वाइल मेंटेनिंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, कि जो उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा था बाय ईटिंग बोथ, दैट इज बनाना एंड मैंगो, दोनों का जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा था वो दोनों ही उसने लिया है. मतलब उसको सेटिस्फैक्शन उतना ही मिल रहा है, लेकिन उसने क्या किया, बनाना और मैंगो में क्वांटिटीज चेंज कर दी, सेटिस्फैक्शन सेम रखा है. ओके, तो उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं दैट इज द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. ओके, जो नेक्स्ट चीज हमें समझनी है दैट इज दी बजट लाइन. अब बजट लाइन वही चीज, बजट लाइन वही रिप्रेजेंट करता है जैसे हमने ये इमेज में देखा कि इसके अंदर जो बजट लाइन है, दिस विल बी द बजट लाइन. ये एक बजट लाइन होता है. ओके, दिस इज अ बजट लाइन. ओके, तो बजट लाइन का मतलब यही है कि रिप्रेजेंट दी ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, कि आपने दो कॉम्बिनेशन है कि आप या तो सारे बनाना परचेज कर सकते हो या फिर आप सारे मैंगो परचेज कर सकते हो. सो दीज आर द टू एक्सट्रीम कॉम्बिनेशन, राइट. एंड उसके बीच में कई सारे सेगमेंट्स आते हैं जिसको इनडिफरेंस कर्व कहा जाता है. बट बजट लाइन यही है कि आप या तो सारे बनाना या सारे मैंगो के बारे में परचेज कर सकते हो. ओके, सो कंज्यूमर, इसका एग्जांपल है कि कंज्यूमर हैज ₹20 एंड बनाना एंड मैंगो ईच कॉस्ट ₹5. तो जो बजट लाइन है वो रिप्रेजेंट करेगा ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑफ बनानास एंड मैंगोज द कंज्यूमर कैन अफोर्ड. फॉर एग्जांपल, ये जो बजट लाइन है इसके अंदर ये बता रहा है कि वो कितने बनाना कंज्यूम कर सकता है और कितना मैंगो कंज्यूम कर सकता है, उनका कॉम्बिनेशन क्या रहेगा. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ बजट लाइन. ओके, तो इसको अगर हम और अच्छे से समझते हैं तो जो नेक्स्ट स्लाइड में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आया है दैट इज द शिफ्ट इन द बजट लाइन. हालांकि शिफ्ट इन द बजट लाइन इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर हमने ये देखा है कि अगर मेरा बजट बढ़ेगा तो मैं और ज्यादा कंज्यूम करूंगा, अगर मेरा बजट कम होगा तो मैं कम कंज्यूम करूंगा. तो जब मेरा बजट बढ़ रहा है तो मैं आउटवर्ड की तरफ जाएगा मेरा ग्राफ, और अगर मेरा बजट कम हो रहा है तो मैं इनवर्ड की तरफ आऊंगा. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ द शिफ्ट इन द बजट लाइन. तो इसके अंदर ये हो रहा है कि जब मेरा इंक्रीज इन इनकम से शिफ्ट इन बजट लाइन होगा, राइट, आउटवर्ड पे, और डिक्रीज इन इनकम से वो इनवर्ड में शिफ्ट होगा. सो दैट मीन्स कि अगर ये वाला ये बजट लाइन है तो अगर आपका बजट इंक्रीज हो गया सो इट विल शिफ्ट आउटवर्ड, और अगर बजट कम हो गया तो इट विल शिफ्ट इनवर्ड. दिस इज द बजट लाइन. तो इस तरीके से आपका ग्राफ रिप्रेजेंट किया जाएगा. ओके, तो जो इसके अंदर मेन चीज हमें समझनी है दैट इज द ऑप्टिमल कंज्यूमर चॉइस. अब ऑप्टिमल कंज्यूमर चॉइस के लिए हमें तीन कॉन्सेप्ट को वापस रिकॉल करना है. सबसे पहला कॉन्सेप्ट है बजट लाइन, जिसके अंदर बताया कि ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स, राइट. सेकंड इज द इंडिफरेंस कर्व, जिसके अंदर कॉम्बिनेशन बता रहा है ऑफ टू गुड्स दैट प्रोवाइड द कंज्यूमर विद सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. एंड थर्ड इज द ऑप्टिमल चॉइस. तो इसको अगर हम वापस ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इस बार अगर हम कह सकते हैं दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, यहां पे आ जाएगा बनाना एंड यहां पे आ जाएगा मैंगो. ओके, फिर अगर मैं पॉइंट करता हूं तो दिस इज 0, और अगर बनाना देखे तो 2, 4, 6, 8, और अगर मैंगो देखे तो 1, 2, 3 एंड 4. ओके, तो वहां पे जैसे अगर हम रिकॉल करते हैं कि हमने देखा था कि अगर मैं वो 40 रुपए, मेरा बजट कितना था, ₹40 का मेरा बजट, अगर मैं 40 रुपए में 5 रुपए बनाना है, दैट ये ₹5 का बनाना है, और मैंगो ₹10 का है. ओके, तो अगर मैं वो 40 रुपए में 8 बनाना परचेज कर लूं तो दैट मीन्स कि मैं 0 मैंगो परचेज कर पाऊंगा, मैं 0 मैंगो परचेज कर पाऊंगा. और अगर मैंने वो 40 रुपए में 4 मैंगो परचेज कर लिए
तो दैट मीन्स मैं 0 बनाना परचेज कर पाऊंगा. सो दिस इज माई बजट लाइन. ओके, और जो इनडिफरेंस कर्व की बात की जाती है ना, इनडिफरेंस कर्व में जैसे हमने क्या समझा था कि अगर अगर मैं देख रहा हूं कि मैं जब 2 बनाना परचेज कर रहा हूं तो मैं 3 मैंगो परचेज कर सकता हूं. मैं जब 4 बनाना परचेज कर रहा हूं तो मैं 2 मैंगो परचेज कर सकता हूं. जब मैं 6 बनाना परचेज कर सकता हूं तो मैं 1 मैंगो परचेज कर सकता हूं. तो दिस इज व्हाट, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स. तो ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स आया है, दिस कॉम्बिनेशन, ये जो पॉइंट्स आए हैं, यहां पे मैं एक कर्व ड्रॉ करूंगा. दिस कर्व इज नोन एज द इनडिफरेंस कर्व. दिस कर्व इज नोन एज द इनडिफरेंस कर्व. और जो ये चीज ड्रॉ रहेगी, दैट इज द बजट लाइन. नाउ दिस इज द बजट लाइन. अब इसके अंदर देखा है कि बजट लाइन और इनडिफरेंस कर्व टेंजेंट नहीं हो रहा है. दैट मीन्स कि हमें और चेंजेस करने पड़ेंगे इन टर्म्स ऑफ इनडिफरेंस कर्व. सो दिस इज इनडिफरेंस कर्व 1. तो अगर हम दूसरा इनडिफरेंस कर्व बनाते हैं तो हम ये चीज कह सकते हैं कि मेरे को थोड़ा कॉम्बिनेशन चेंज करना है. चेंज में मैं ये कह सकता हूं कि मैं 4 की जगह, लेट्स से मैं 4 की जगह 5 बनाना अगर खाता हूं, 5 बनाना कंज्यूम करता हूं, तो मैं 2 मैंगो कर सकता हूं. सो दिस इज व्हाट, कि यहां पे क्या आया है, एक टेंजेंट आ गया है. एक टेंजेंट आ गया बिटवीन द इनडिफरेंस कर्व एंड द बजट लाइन, एंड दिस टेंजेंट कर्व इज द ऑप्टिमल चॉइस. कि यहां पे आपको मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा बाय कंज्यूमिंग बोथ बनाना एज वेल एज द मैंगो. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द ऑप्टिमल चॉइस, राइट. तो अगर हम इसका थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं तो हम ये चीज कह सकते हैं दैट ऑप्टिमल चॉइस का मतलब क्या है. इट इज द पॉइंट वेयर बजट लाइन इज टेंजेंट टू द हाइएस्ट पॉसिबल इनडिफरेंस कर्व. दैट मीन्स कि ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स दैट मैक्सिमाइजेस द कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन. कि कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन को जो चीज मैक्सिमाइज करेगा गिवन द बजट कंस्ट्रेंट इज नोन एज ऑप्टिमल चॉइस. Okay, so this is the meaning of optimal choice. So this was quite technical, but I hope आप लोग को समझ आया होगा. Now next thing is the type of goods. 2 टाइप के गुड्स हो जाते हैं. एक है नॉर्मल गुड्स और एक इंफीरियर गुड्स. नॉर्मल गुड्स का मतलब ये होता है कि जब मेरी इनकम बढ़ेगी तो मेरी डिमांड बढ़ेगी. फॉर एग्जाम्पल मेरी इनकम बढ़ी तो मैंने एक कार परचेज कर ली, ठीक है. सो दैट इज द नॉर्मल गुड. वेर इज इंफीरियर गुड में कैसा है कि जब मेरी इनकम बढ़ेगी तो मेरी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी. कैसे डिक्रीज होगी, कि मैंने जब कार परचेज कर ली है तो मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक बस, मेट्रो, ट्रेन ये अवॉइड करूंगा. तो मतलब बस की डिमांड कम हो गई, कार की डिमांड बढ़ गई, राइट. सो ये एक डिफरेंस होता है नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स. तो यहां पे नॉर्मल गुड क्या है, कार इज द नॉर्मल गुड, वेर एज द बस इज द इंफीरियर गुड. कि मेरी जितनी ज्यादा पैसा बढ़ेगी मैं उतना कम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करूंगा, मैं प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पे ज्यादा रिलाय करूंगा. ओके, अनदर इज द सब्स्टिट्यूट्स एंड द कॉम्प्लीमेंट्री. सब्स्टिट्यूट्स यही होता है दैट गुड्स दैट कैन रिप्लेस ईच अदर. फॉर एग्जांपल टी है या कॉफी है जो एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं. वेर एज दे आर कॉम्प्लीमेंट गुड्स दैट गुड्स यूज टुगेदर. फॉर एग्जांपल टी एंड शुगर, या फिर हम कॉफी एंड शुगर, टी एंड मिल्क, कॉफी एंड मिल्क, ये सब यूज कर सकते हैं. सो दीज आर द मीनिंग्स ऑफ द टाइप्स ऑफ गुड्स. Okay, now another thing to understand over here is the law of demand and elasticity. Law of demand हम already समझ ही चुके हैं that जितना ज़्यादा प्राइस कम होगा उतना ज़्यादा डिमांड इंक्रीज होगा एंड वाइस वर्सा. तो इसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है, दैट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब ये या तो इलास्टिक डिमांड है या इन इलास्टिक डिमांड है. इलास्टिक डिमांड ऐसा होता है कि अगर प्राइस में छोटा सा भी चेंज होता है तो डिमांड में काफी बड़ा चेंज आएगा. सो दैट इज द इलास्टिसिटी, दैट मींस इज द लग्जरी गुड्स. वेर इज इन इलास्टिसिटी में ऐसा होता है कि प्राइस में जरा सा भी चेंज होता है, दैट दे हैव लिटिल इफेक्ट. कि जितना भी प्राइस में चेंज हो रहा है बट जो डिमांड में बहुत ही कम इफेक्ट आ रहा है, डिमांड में चेंज नहीं आ रहा. सो दैट इज द नेसेसिटी गुड्स. कि अगर आप दूध महंगा कर दोगे डिमांड उतनी ही रहने वाली है, लेकिन आपने कार महंगी कर दी तो डिमांड कम हो जाएगी, बिकॉज कार इज नॉट ए नेसेसिटी, मिल्क इज अ नेसेसिटी. तो ये एक डिफरेंस आ जाता है इलास्टिसिटी के
अंदर जो कॉन्सेप्ट आता है, दैट थिंग. ओके, सो दिस वाज इट फ्रॉम टुडेज वीडियो, जहाँ पे हमने थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर समझा. इवन दो इट इज़ क्वाइट टेक्निकल, सो आई रिक्वेस्ट कि अगर नहीं समझ आया तो एक बार वापस देखिए. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे ज़्यादा ना फोकस करके थियरी पे ज़्यादा समझिए, क्योंकि देयर आर चांसेस कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं आया, बट अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अच्छे से समझ जा रहे हो, सो दैट मीन्स आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया. Okay, so this was it from today's video. In the coming video, we'll be covering more such kind of topics. Till then, stay safe and study well. Thank you.